ओम नमः शिवाय। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। शिव अमृतधारा परिवार के सारे सदस्यगण और श्रोताजनों के अंदर विराजमान शिव को नमस्कार, नमन। महाशिवरात्रि के पवित्र पर्व की आप सब लोगों को शुभकामनाएं। आइए शिव यात्रा के दौरान आज हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं शिव महापुराण और शिव की जो जीवन कथा है वो हमें क्या सिखाती है, क्या समझाती है। बड़ा ही अनूठा और बड़ा ही सुंदर जीवन और दर्शन है जिसको हम फिलॉसफी कहते हैं। अगर ये समझें और सिर्फ फिलॉसफी की बात को ना करते हुए ये पूर्ण विज्ञान है। हमारे सनातन धर्म के अंदर जितनी भी पुराणे हैं, जितने भी उपनिषद हैं, ये सब कथाएं नहीं हैं। आपको क्या लगता है ये सारी कथाएं आज का युवा उससे विमुख होता जा रहा है? उसका कारण ये है कि उसको सही मायने में सही तरीके से हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम आज शिव पुराण की बात करें तो आज के समय में शिव पुराण पूर्ण विज्ञान है, पूर्ण योग है। कहीं पे भी वो कथा नहीं है, कहीं पे भी वो एक कहानी मात्र नहीं है। अगर हम आपको बात करें और शिव पुराण की सारी बातों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इनमें सापेक्षता का सिद्धांत है, क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत हैं। पूरी आधुनिक भौतिकी को बहुत खूबसूरती से किसी कहानी के तरीके से और कहानी के जरियों से अभिव्यक्त किया गया है। यह एक तार्किक संस्कृति है। इसमें हम विज्ञान को कहानियों के जरिए व्यक्त किया गया है और जिसे हमें समझना है। शिव को समझने के लिए कहानी की बात यहाँ पे जब मैं करता हूँ तब आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए कि एक जीवन गाथा है, एक जीवन चल रहा है जो एक हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए ये पूरा तार्किक और पूरा वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ है। इसमें विज्ञान को कहानी के जरिए व्यक्त किया गया है। हर चीज़ को साकार रूप दिया गया है, जबकि शिव निराकार है। फिर भी हर एक मनुष्य, हर एक इंसान इसको समझ सके, इसलिए इन्होंने अपना एक साकार रूप दिया है। मगर बाद में जाकर लोगों ने विज्ञान को छोड़ दिया और बस मात्र कहानियों को ढोते रहे। इन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा कि ये पूरी तरह समय से परे हो गई। आज हम जब युवाओं को बात करते हैं और शिव के बारे में जब बताते हैं तो लोगों को लगता है कि ये एक तार्किक कथाएं मात्र हैं और कुछ नहीं हो सकता, जबकि ये पूरा विज्ञान है। इसी तरीके से अगर आप इन कहानियों में फिर से विज्ञान को ले आएं, जोड़ें, विज्ञान को अभिव्यक्त करने का एक खूबसूरत तरीका अगर हम देखें तो शिव महापुराण मानव प्रकृति को चेतना के चरम तक ले जाने का सर्वोच्च विज्ञान है, जिसे बहुत सुंदर कहानियों द्वारा किया गया है। योग को एक विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसमें हर कहानी, हर कथा ये बताती है कि जीवन क्या है और कैसे जीना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों ने कहानी के द्वारा ये बताया गया कि कौन महान है। ब्रह्मा विष्णु कहते हैं कि हम महान हैं और शिव का जो प्रागट्य है स्तंभ के तौर पे, ये कहानी और ये पूरा कथा, ये पूरी कथा ये बहुत सुंदर बात बताती है। वाद विवाद से आज तक और हजारों करोड़ों वर्ष पूर्व भी कभी कोई जवाब नहीं आया, ना कभी कोई चीज़ें सुलट सकी हैं।
वाद विवाद को छोड़ते हुए हमें संवाद की जो बातें हैं, जब हम उससे जुड़ेंगे तब जीवन में विवाद समाप्त होगा। शिव ने सती को पाने के लिए अनेक रूप धारण किए और हर रूप के अंदर और हर अभिव्यक्ति और कथा के अंदर ये बताया गया है कि आप जो पाना चाहते हो वो आप पा सकते हो, मगर उसके लिए धैर्य अनिवार्य है। आपको क्या लगता है, जीवन में हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो पाने के लिए हम धैर्य नहीं रख सकते, इसीलिए हमें अपनी वो मनचाहा जीवन जिंदगी प्राप्त होने में बाधाएं आती हैं। जीवन की हर कथा को शिव महापुराण हमें वैज्ञानिक और अभिव्यक्ति के तौर पे बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। पार्वती और शिव की जो कथा है, उसके जो संवाद हैं, उसकी जो कहानियाँ हैं, वो हर कहानी हमें योग और विज्ञान के साथ अगर समझाएं तो बहुत सुंदर जीवन जीने का एक दार्शनिक तरीका बन जाएगी। हम और आप मिलके यही यात्रा करने जा रहे हैं और यही यात्रा पे हम चल पड़े हैं। यात्रा जीव से शिव तक, इसका मतलब भी यही है कि आइए शिव के वो विज्ञान को समझें, उसके अंदर हमारे जीवन में वो परिवर्तित करें और हर कथा उसका हर पहलू को समझें। 12 ज्योतिर्लिंग का जो महत्व है वो सिर्फ ज्योतिर्लिंग और सिर्फ पूजा और क्रियाओं से नहीं है, ये कर्म से जुड़ा हुआ है। अगर हम हर ज्योतिर्लिंग को अपने कार्मिक तौर पे जोड़ें तो बहुत सुंदर उसके परिणाम और बहुत सुंदर हमारा जीवन बन सकता है। 12 ज्योतिर्लिंग क्या है, उसके अंदर क्या खूबियाँ हैं, कैसे जीवन का ये अनूठा विज्ञान है, वो एक के बाद एक हम समझते चले जाएंगे। ये जीवन की जो यात्रा है वो शिव ने हमें बहुत सरल तरीके से समझाई है। उनका जीवन ही पूरा एक दर्शन है आपके और हमारे लिए। आप और हम वो शिव से जुड़े जो शिव हमें आज का विज्ञान, आज का जीवन जीना सिखाते हैं और वही कहानी के तौर पे व्यक्त किया गया है। आज हम ये भी जानते हैं कि साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजिस्ट हैं यानी कि मनोचिकित्सक जो हैं, वो भी कहते हैं कि कोई भी वैज्ञानिक बात जब हम किसी कहानी के तौर पे किसी को समझाते हैं तो वो बड़े सरल तरीके से आदमी समझ सकता है और हम उससे अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसीलिए शिव महापुराण को अलग अलग कहानियों के, अलग अलग कथाओं के भाग से जोड़ा गया है और साथ में आपको और मुझे ये ज्ञान देने के लिए बताया गया है कि जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन कैसे सरल तरीके से जीना चाहिए। आप और हम यही यात्रा के ऊपर चल पड़े हैं। शिवरात्रि वो शिव का वो त्यौहार है जहाँ पे शिव की ऊर्जा महत्तम होती है पृथ्वी के ऊपर। उस दिन आप और हम जो भी नाम स्मरण करते हैं, जो भी उनके अंदर क्रियाओं में उतरते हैं, वो क्रियाओं को न रखते हुए उसको कर्म बनाइए। आज का ज्ञान हम यही समझते हैं कि शिवरात्रि और शिवरात्रि के बाद भी शिव का जो भी ज्ञान, जो भी क्रियाएं हम करते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाना, दूध चढ़ाना, पानी का अभिषेक करना, ये सब विज्ञान है, ये सब योग है। जब आप ऐसी मुद्रा में पानी शिव के ऊपर चढ़ाते हो तो ये यौगिक मुद्रा है। आप जब पद्मासन के तौर पे बैठते हो, आप जो आसन ग्रहण करते हो, ये योग है। वैसे ही हमारी शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों को ये नियंत्रित करता है। पानी की जलधार के साथ ओम नमः शिवाय का उच्चारण, ये पूर्ण पंचाक्षरी जो मंत्र है, उसकी जो महिमा है वो हमारे पूरे के पूरे शरीर को झंझोड़ के रख देती है। जैसे आज का कोई भी बच्चा एक मोबाइल को टच स्क्रीन के ऊपर टच करता है और वो एप्लीकेशन शुरू हो जाती है, चालू हो जाती है, उसी तरीके से ओम नमः शिवाय का जाप हमारे पूरे शरीर के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म जो तंत्र है उसको वो जागृत करता है। इसका मतलब है
सनातन और पुराणों वेदों में कही गई बात उतनी ही सत्य है कि जब हम मंत्र को तंत्र के साथ जोड़ते हैं तो ये यंत्र जो है वो जागरूक हो जाता है। ये बात आज हम और आप शिव के ये ज्ञान के तौर पे स्वीकारें। क्रिया न करते हुए इसको कर्म बनाइए। पूजा कर्म हो तब वो हमें श्रेष्ठ फलदायी बन जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।